राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हर भक्त अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर आपके अनुभव में भक्ति यात्रा का वास्तविक सार किस चरण में प्रकट होता है? जब हृदय पहली बार भगवान से जुड़ता है, या जब कठिनाइयां और परीक्षाओं के बीच में विश्वास बना रहे, या भक्ति करने वाला भगवान की उपस्थिति का अनुभव करे? भक्त कैसे जाने कि उसकी यात्रा के वो किस चरण में है? एक भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण सेकंड भर भी ना हो तो सुन लो, एक भी कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल और हम भगवान को भूल गए तो हमारी भक्ति की कसौटी में हम फेल हो गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होते ही परम व्याकुलता जागृत हो जाए, सबसे बड़ी कसौटी है। सुख आए या दुख आए, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, लोग सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, भगवान का विस्मरण ना हो, यही कसौटी है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे वही महाभागवत है। जो कहीं किसी भी प्रकार का राग नहीं, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो महाभागवत है। जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला को देख रहा है, जन्म लीला, पालन लीला और संहार लीला, वो महाभागवत है। जो केवल भगवान की लीला देख रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही, न किसी से अपनापन, न किसी से द्रोह, निरंतर भगवान में स्थित है, वो महाभागवत है। ये पहचान अंदर की है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। चाहे जैसी भयानक परिस्थिति हो, हमारे अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, यही सबसे खास स्थिति है। भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे, स्मरण ही भगवान मांगते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर भगवान की स्मृति में रमण करते हुए अपने कार्य कर रहा है। किसानी, व्यापार, नौकरी, सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, वही महाभागवत है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपने सत्संग में बोला था कि काशी में जब हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और पूरा बस्ता भरा रखा रहता था, लेकिन जब वृंदावन आए तो गुरु कृपा से जो मिला उसने हमारे जीवन का नक्शा ही बदल दिया। सब शास्त्र का अध्ययन एक, अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं। पहले याद करना चाहते थे कि इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में ले, अब सब कुछ भूलना चाहते हैं। केवल राधा 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 राधा, केवल राधा राधा, अब सब कुछ भूलना चाहते। तो वो महाराज जी, यानी गुरु जो वो कृपा से जो मिलता है वो स्वरूप है। हाँ। तो लेकिन महाराज, जैसे आज मैं आपके शरण में हूँ तो मैं तो खुद वो नीच हूँ, वो अधम हूँ, तो मुझे से आपके शरण कैसे आ? तो ये बहुत बड़ी बात तुम्हें सुनने को मिली कि अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, केवल राधा 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 याद रखना चाहता हूँ। पकड़ लो तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। राधा 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 राधा, सही बात। अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, एक ही उत्तर है, राधा 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 राधा। तो महाराज जी, अपने जीवन में वो देनता वो कैसे लाएं? जैसे आप कोई भी आता, संत आता है, भजन से आ जाएगी, भजन। और जहाँ जहाँ अहंकार होता है, वहाँ वहाँ भगवान खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते हैं। नहीं, अब जैसे अपने लोग हैं ना, तो अपनी ऐसी स्थिति समझ में आती है कि अगर अंगुली ऐसे भी हो रही तो मेरे भगवान की कृपा से हो रही, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे अंगुली कर सकूं। बिल्कुल सच्ची समझो, भगवान के बल से हो रही, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं मैं अंगुली कर सकूं। भगवान का खूब नाम जप करो तो ऐसी अहंकार गलित हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है अहंकार गलित होना। राधे राधे महाराज जी, बचपन से हमें सिखाया है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। जीवन में फिर कठिनाइयां आती हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर सब ये कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है। ऐसे में बिना कुछ जाने सब कुछ स्वीकार करके कैसे आगे जीवन बिताया जाए? महाराज जी कह रहे हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये अभी सिखाया जाता है। बट पूर्व के कुछ कर्मों का प्रभाव से परिस्थितियां ऐसी आई तो फिर उसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो उसमें फिर कैसे सामंजस्य बनाए?
पीछे के कर्मों का फल है, या अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही होगा? नहीं, अभी जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा। फसल तुरंत बो के थोड़ी काटी जाती, 4-6 महीना लगता है। ऐसे ही जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमारे द्वारा कर्म हो गए हैं उनका फल अभी हमें भोगना पड़ रहा है। और इसलिए नाम जप करें तो पीछे के कर्म को भोगने की सामर्थ्य देगा और आगे के गंदे कर्मों को भस्म कर देगा। नाम जप इसीलिए सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा ही सही पर नाम जप जरूर कीजिए, राधा 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 राधा, जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम दुख सहने लायक बनोगे नहीं। ऐसे ऐसे दुख आते ऐसा लगता है कि अब क्या करें, पर नाम जप के द्वारा उस दुख को सहा जा सकता है, उसको झेला जा सकता है। तो नाम जप जरूर करना चाहिए, सबको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिससे पाप न बना हो, पुण्य न बना हो। तो जब पाप का फल आता है तो दुख, विपत्ति, संकट आता है, और जब पुण्य का फल आता है तो सुख, संपत्ति और लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक होगा।